बाब नंबर 46। باب قوله تعالى إذ قالت الملائكة يا مريم إلى قوله فإنما يقول له كن فيكون। अल्लाह ताला का फरमान, जब फरिश्तों ने कहा ए मरियम, बेशक अल्लाह तुझे अपनी तरफ से एक कलमे की बशारत देता है जिसका नाम मसीह ईसा इब्ने मरियम होगा, इला कौलिही, तो उससे यही कहता है हो जा तो वो हो जाता है। सूरह आल इमरान आयत नंबर 45 ता 47। युबश्शिरुक व यबशुरुक वाहिद वजीहन शरीफा। युबश्शिरु की शीन की तशदीद के साथ और यबशुरु की यानी शीन की तशदीद के बगैर दोनों एक हैं। वजीहा सूरह आल इमरान आयत नंबर 45, ऊंचे मर्तबे वाला। वक़ाल इब्राहीम अल मसीह सिद्दीक वक़ाल मुजाहिद अल कहलुल हलीम वल अकमह मन युबसिरु बिन्नहार वला युबसिरु बिल्लैल वक़ाल गैरुहु मन यूलदु अअमा। और इब्राहिम नख़ई ने कहा अल मसीह का माना सिद्दीक है, और मुजाहिद ने कहा अल कहल बुर्दबार, और अल अकमह सूरह आल इमरान आयत नंबर 49, जिसे दिन में दिखाई दे और रात को दिखाई ना दे, और दूसरों ने कहा जो पैदाइशी अंधा हो। फवायद नंबर 1, इब्राहिम नख़ई ने कहा अल मसीह as-सिद्दीक है, इसे सुफियान थौरी ने अपनी तफसीर में जिक्र किया है। तबरी ने कहा इब्राहिम की इससे मुराद यह है कि अल्लाह ताला ने उस पर हाथ फेरा और उसे गुनाहों से पाक कर दिया, तो ये फ़ाइल बमाना मफ़ऊल यानी मसीह बमाना ममसूह है। ईसा अलैहिस्सलाम को मसीह कहने की एक वजह यह बयान की जाती है कि वो ज़मीन में चलते सफ़र करते रहते थे, किसी एक जगह नहीं ठहरते थे। बाज ने कहा वो जिस आयब वाले मसलन अंधे या बरस वाले पर हाथ फेरते तो वो तंदुरुस्त हो जाता था। इसके बाद हाफिज रहमहुल्लाह ने 5 और कीला बयान किए हैं जो न बयान करते तो अच्छा था। दज्जाल को भी मसीह कहा जाता है, वो फ़ाइल बमाना फ़ाइल है क्योंकि वो जमीन में फिरेगा और इसलिए कि उसकी आंख मिटी हुई होगी, गोया फ़ाइल बमाना मफ़ऊल है। फतहुल बारी नंबर 2। और मुजाहिद ने कहा अल कहल का माना बुर्दबार है, लुगत में इसका माना उधेड़ उम्र वाला यानी 40 साल वाला या इसके लगभग है, बुर्दबार नहीं, मगर चूंकि इस उम्र में पहुंचकर आदमी उमूमन बुर्दबार और तहम्मुल वाला हो जाता है, इस लिहाज से ये माना कर दिया है। अल अकमहा का माना जो मुजाहिद ने किया है कि जिसे दिन को नजर आए रात को नजर ना आए, ये शाज है। जमहूर अहले लुगत पैदाइशी नबीने को अकमह कहते हैं। फतहुल बारी हदीस नंबर 3433। हद्दसना आदम हद्दसना शुअबह عن عمرو بن مرة قال سمعت مرة الهمداني يحدث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون। अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह तआला अन्हो से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरतों पर आयशा रजी अल्लाह अन्हा की फजीलत ऐसे है जैसे सरीद की खानों पर फजीलत। आदमियों में से बहुत से कामिल हुए हैं और औरतों में से मरियम बिन्त इमरान और फिरौन की बीवी आसिया के सिवा कोई कामिल नहीं हुआ। फायदा, इसकी शरह हदीस नंबर 3411 में गुजर चुकी है। हदीस नंबर 3434। वक़ाल इब्न वहब अख़बरनी यूनुस अन इब्न शिहाब قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نساء قريش خير نساء ركبن الإبل أحناه على طفل وأرعاه على زوج في ذات يده. يقول أبو هريرة على إثر ذلك ولم تركب مريم بنت عمران بعيرا قط. تابعه ابن أخي الزهري وإسحاق الكلبي عن الزهري। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमा रहे थे कुरैश की औरतें उन सब औरतों से बेहतर हैं जो ऊंटों पर सवार हुई हैं, बच्चे पर सबसे ज्यादा शफीक मेहरबान और खामत के माल का बहुत ज्यादा ख्याल रखने वालियां। इसके बाद अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं और मरियम बिन्त इमरान कभी किसी ऊंट पर सवार नहीं हुई। ज़ोहरी के भतीजे और इसहाक कल्बी ने ज़ोहरी से बयान करने में यूनुस की मुताबिअत की। फायदा, जो ऊंटों पर सवार हुई तो कुरैश की औरतें उनसे अफजल ना होंगी क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंटों पर सवार होने वाली औरतों में कुरैश की औरतों को अफजल फरमाया। तहसीरुल बारी।